रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन है, फ़ैसला कुन दिन है और इस हवाले से फ़ैसला कुन दिन है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर की थीं, उन अपीलों पर नाज़रीन फ़ैसले की घड़ी आन पहुँची है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, किस किस्म का फ़ैसला मतवक्के है, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, क्या तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया जाएगा। तो आज अदालत उस्मा में जो फुल कोर्ट है, जिसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा कर रहे हैं, ये 13 रुकनी फुल कोर्ट क्या फ़ैसला करने जा रहा है, इस मामले पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। काजी फ़ाइसा साहब ने क्या फ़ैसला कर लिया है और 7 जजेस का इम्तिहान कैसे शुरू हुआ है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे या मिड में हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मॉर्निंग ब्लॉग का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से हम चलेंगे। एक तो नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, मैं तो साबिक रहनुमा ही कहूँगा, लेकिन उनका दावा है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। लेकिन नाज़रीन PTI के उस साबिक रहनुमा ने ख़ुद स्टेटमेंट दिया था कि वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हैं। लेकिन आजकल वो जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। और जो उन्होंने कुछ वक्त के लिए सियासत से किनारा कशी अख्तियार की, वो भी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब के मशवरे से किया था। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फवाद चौधरी साहब चाइना जाना चाहते हैं, CPAC की कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए, तो ECL से नाम रिमूवल के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी दरख्वास्त पर आज के लिए, उनकी समाअत पर आज के लिए सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। तो आज देखते हैं सेक्रेटरी दाखिला आते हैं या फिर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आते हैं या जो भी आता है, जो भी वजारत दाखिला का नुमाइंदा आता है, वो जवाब क्या देता है। तो ये नाज़रीन देखने की मतलब एक अहम कार्रवाई होगी जिसका अहवाल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नाज़रीन अगर हम बात करें तो आज जो इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा की अपीलें हैं इद्दत निकाह केस में, जिस पर कल कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पे आगे नहीं बढ़ सकी थी, तो आज इस केस को दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो खावर मानिका के वकील ने रिक्वेस्ट की थी कि मुहर्रम के बाद केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है और आज इस केस में फ़र्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एंकर साफ़ी मरहूम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बड़े अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। केनिया की हाई कोर्ट ने तो फ़ैसला कर दिया, उस पर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि उस फैसले के फ़ीचर्स क्या हैं, उस फैसले के अहम मंदरजात क्या हैं। लेकिन आज जो यहाँ पे एक शहरी हैं जिनकी तरफ से ये दावा किया गया कि ये मुकदमा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नून लीग और शरीफ ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज होना चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही, तो आज अदालत में इस केस की समाअत भी होनी है कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा नवाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान और नून लीग के लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए। तो आज देखते हैं इस केस में क्या होता है। अगर नाज़रीन केनिया की हाई कोर्ट की बात करें तो फ़ैसला अब तक पहुंच चुका है, जिसमें हाई कोर्ट केनिया ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है नाइंसाफ़ी हुई है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, इंसाफ का कत्ल हुआ है और जो तरीक़ाकार था, जो कानून था, उसकी वायलेशन की गई है। लेकिन इस फैसले के नाज़रीन जो चीज़ा अहम मंदरजात हैं, 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन एक तो केनिया की हाई कोर्ट ने करार दिया है कि जो फायरिंग की गई, अरशद शरीफ के सर पे जो गोली मारी गई, ये दानिस्ता तौर पे गैर ज़रूरी था, यानी सर पे गोली नहीं मारनी चाहिए थी, बल्कि हाई कोर्ट केनिया ने करार दिया है कि इंतहाई जब कोई संगीन हालात हों, मखसूस हालात हों, तब तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आम हालात में तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो इंसानी जान की हिफाजत करे। इसके अलावा नाज़रीन फैसले में कहा गया है कि जिन पुलिस अफसरान से तहकीकात नहीं की गई, अदालत ने हुक्म दिया है कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और अगर पुलिस एहलकार ज़िम्मेदार करार पाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और साथ में कहा गया है कि पुलिस एहलकारों ने
इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात नहीं की गई, तहकीकात को मुकम्मल नहीं किया गया। और फिर आगे कहा गया है कि जो अहल खाना थे अरशद शरीफ के, उन तक मालूमात उन्हें भी नहीं दी गई। न जाने किसने रोका था कि केनिया के इदारे अरशद शरीफ के जो लवाहिकीन, जो वर्सा थे, उनको मालूमात फराहम नहीं कर रहे थे। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अहम फैसला आया। 2 करोड़ और 17 लाख का मुआवजा भी देने का हुक्म दिया है केनिया की हाई कोर्ट ने, लेकिन साथ में ये ज़र तलाफ़ी देने का हुक्म देते हुए ये भी कहा गया कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। और ना ही केनियन हाई कोर्ट ने कहा है कि अरशद शरीफ की बेवा ने किसी किस्म के मुआवजे का तकाजा किया, लेकिन हम खुद से ये मुआवजा जो है डिटरमिन करते हैं, ये देने का हुक्म सादर फरमाते हैं। तो एक तो नाज़रीन ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशस्तों के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पहले इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ने वो जो मखसूस नशस्तें थीं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्त नहीं दे रखी थी, तो ऐवान को मुकम्मल करना था, तो जितनी भी ऐवान में मौजूद सियासी जमातें थीं उनमें मखसूस नशस्तें तकसीम कर दें। अच्छा, इस फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट में पहले 2 रुकनी बेंच बना। 2 रुकनी बेंच ने फैसला इलेक्शन कमीशन का सस्पेंड किया और फिर लार्जर बेंच के लिए मामला जो है वो 5 रुकनी अपना लार्जर बेंच के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर 5 रुकनी बेंच बनाया। 5 रुकनी बेंच ने नाज़रीन दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर अली जफ़र और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद के दलाइल सुनने के बाद ये डिक्लेयर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में पहले मंसूर अली शाह साहब का 3 रुकनी बेंच था। उस बेंच ने भी पहली समाअत पे जो मखसूस नशस्तें अलाउट की गई थी उसको मुअत्तल करने का कह दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो अरकान मखसूस नशस्तों पे दीगर सियासी जमातों पे मुंतखब किए गए उनको डी नोटिफाई कर दिया, डी नोटिफाई नहीं सस्पेंड कर दिया। तो फिर फुल कोर्ट बना, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की, तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की कि ये अपना अटार्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि एक आइन की इंटरप्रटेशन का मामला है तो इसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दें। तो वहाँ पे फुल कोर्ट बना दिया गया, क्योंकि ये अपनी नोयत का मुनफरद और पहला मुकदमा था। वो कहते हैं ना केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा केस कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था। तो फुल कोर्ट बनाया गया है। अब फुल कोर्ट ने नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सदीकी साहब ने तो ये कहा है कि आप अदालत इस केस में कोई क्रिएटिव इंटरप्रटेशन करें, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्लेन लैंग्वेज है या जो कानून की प्लेन लैंग्वेज है उस पर निसार नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब वो अदालत से कह रहे हैं कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट ना करें, लेकिन क्रिएटिव एक तख्लीकी किस्म की आप इंटरप्रटेशन करें और उस इंटरप्रटेशन के नतीजे में ये सीटें हमें दे दी जाएँ, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाएँ। अच्छा, उस पर उन्हें कुछ जजेस के सवालात का सामना भी करना पड़ा और कुछ जजेस नाज़रीन ने ऐसे रिमार्क्स दिए जो नाज़रीन कंक्लूसिव नौयत के हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो 13 रुकन जो फुल कोर्ट है, इस फुल कोर्ट के जजेस के नुक्ता नज़र में इख्तलाफात देखे गए हैं, इख्तलाफ या तकसीम देखी गई है, यानी नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। मेजॉरिटी की कुछ और राय है, मिनॉरिटी की कुछ और राय है। तो फैसल सदीकी साहब चाहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। सलमान अकमराले साहब ने भी दलाइल दिए हैं, कमल शोज़फ के वकील हैं, लेकिन आज ये कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि बेंच के कुछ जज साहबान की तरफ से, मौजूद जज साहबान की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि ये जो उम्मीदवार थे जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो ये तो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, इनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया गया। कुछ जज साहबान की राय है, बल्कि अक्सरियत में जजेस की राय है कि ये तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे ये आज़ाद डिक्लेयर हो गए, ये तो तहरीक इंसाफ के थे, आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से लड़ रहे थे, बेशक इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों चले गए। ये तो एक सियासी जमात छोड़ के दूसरी सियासी जमात में जाना है, अक्सरियत जजेस की ये राय है। ये तो आर्टिकल 63A भी अप्लाई कर सकता है इस पर, जो हमने जजेस के रिमार्क से ऑब्जर्व किया। फैसला तो अभी आज, क्योंकि जो सलमान अकमराले साहब हैं उन्होंने 10 मिनट के दलाइल देने हैं, जो फैसल सदीकी साहब हैं उन्होंने 15 मिनट के दलाइल देने हैं। 11:30 बजे अदालती कार्रवाई शुरू होना है, लेकिन नाज़रीन ये 15 मिनट फैसल सदीकी के, 10 मिनट सलमान अकमराले साहब के। अमीनुद्दीन खान साहब ने क्या खूबसूरत जुमला कहा था कि 25 मिनट के, तो अगर फैसल सदीकी साहब 15 मिनट के दलाइल देंगे तो 25 मिनट के सवालात भी होंगे।
यानी ये 15 और 10-25 मिनट में अदालती कार्रवाई का इख्तिताम नहीं होगा, इसमें 25 एक और 25 और 50 मिनट हो गए, और 25 मिनट ये हो गया कोई 1.5 घंटे की अदालती कार्रवाई के बाद 11:30 बजे शुरू होगा, तो 1-1.5 बजे जाके इस केस का फैसला महफूज होने का इम्कान है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो अपने दलाइल दिए, जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, उसमें यह कहा गया कि ये नशिस्तें ऐवान को खाली नहीं रख सकते, जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला है वो स्टैगनेट नहीं है, साकन नहीं है। अगर आज़ाद अरकान शामिल नहीं होते तो फिर जितने लोग होंगे, चाहे आज़ाद अरकान 100 भी हों, 200 भी हों, तो फिर उस सूरत में जो पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातें हैं उनको तमाम सीटें जो है वो अलॉट कर दी जाएंगी। यही आइन और कानून की मंशा है। और अब आज सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी साहब जवाबुल जवाब में अपने दलाइल देंगे। तो नाज़रीन, बड़ा टफ टास्क है 13 रुकनी बेंच के लिए भी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी और दीगर सियासी जमातों के लिए भी। लेकिन नाज़रीन, लग रहा है जो रीडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमातों के वकला से या उनके सपोर्टर से, वो भी नहीं चाह रहे कि ये अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो उनका दूसरा ये है कि ये फिर बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम ना की जाएँ। लेकिन बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि टफ टास्क है, और मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं 10% मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रहेंगे। 90% मुझे लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये मेरी राय है। लेकिन अब उसमें जो सवाल आ जाता है कि ये फिर मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, तो ये आज जब केस कंक्लूड होगा तो देखेंगे कि क्या मुख्तसर फैसला आता है या फिर महफूज किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 10% मुझे इम्कान लगता है, बल्कि 20% लगता है कि हो सकता है ECP और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए, क्योंकि जो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो खुद कन्फेशन कर चुके हैं या अदालत में दलील दे चुके हैं कि ऐवान को खाली नहीं रख सकते, ऐवान को मुकम्मल करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये हम एक एंटिसिपेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। फ़ैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं करना। हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देंगे, झूठी उम्मीद देने वाले और यूट्यूबर्स हैं। लेकिन मैं अपनी जो मेरी असेसमेंट है, जो राय है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो अदालती फ़ैसला नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उसमें। नाज़रीन, एक तो नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्हें कल लाहौर मुंतकिल किया गया था 9 मई के केसेस के हवाले से, दोबारा उनको वापस अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से वापस रावलपिंडी आ गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 48 अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन इलेक्शन हार गए। दावा है कि फार्म 45 में जीते थे, फार्म 47 में हरा दिया गया। तो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस केस की समाअत भी करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ बग़ैर मुदाखलत के पार्टी कारकुनान की, वकला की और फैमिली अरकान की मुलाकात होनी चाहिए, तो उस पर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी उस पर नोटिस किया था आमिर फ़ारूक साहब ने। तो देखते हैं इस दरख्वास्त पे आज क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जब उनके हवाले से कोई रेफरेंस बना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया, उस पर जो सोशल मीडिया पे मामला चले, कंपेन चली, उस पर भी आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने एक तो जो मुशावरत का मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से पंजाब में, उस पर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो तहरीरी फ़ैसला वो जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि जितना जल्द हो सके चीफ कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के माबैन मुलाकात हो, ताकि मुशावरत का जो अमल है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से वो मुकम्मल हो सके। तो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट पर नज़रें टिक गई हैं। दूसरा नाज़रीन, जो सिंध हाई कोर्ट का मामला है, जो एक स्टेटमेंट वहाँ पे जाके हुकूमत की जानिब से जमा करवाया गया, एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। वजारत दाखिला ने, मुतलका हुकाम ने रिपोर्ट जमा कराई कि एक्स से, जो कि साबका ट्विटर है, उससे मुल्क की सलामती और वक़ार को ख़तरा है और मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। और कहा गया कि जो मुतलका कंपनियाँ हैं सोशल मीडिया के, उनके साथ रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया। तो ये एक्सरसाइज हम पूरी कर चुके हैं। आर्जी एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तहरीरी जवाब में हुकूमत ने कहा है कि एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो सिंध हाई कोर्ट पर भी नज़रें टिकी हुई हैं कि एक्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन,
कल जो मामला हुआ, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि 7 जजेस का इम्तिहान शुरू, काजी के फैसले तो मैंने आपको बता दिए कि एक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला फैसला हो गया, मुशावरत वाला लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन की वो तफसीली फैसला जारी कर दिया। भुट्टो रेफरेंस का भी, जो कि 12 साल के बाद काजी फैसल साहब की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला किया था कि भुट्टो का जो है वो अदालती कत्ल हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ, तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया गया। तो कल उस सदारती रेफरेंस का तफसीली तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। 48 सफ़ात का नाज़रीन वो फैसला है, सदारती रेफरेंस पर राय है, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने तहरीर की है कि एक मासूम का कत्ल किया गया है और तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया गया। किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल चला, नीचे ट्रायल कोर्ट में केस नहीं चलने दिया गया, राइट ऑफ अपील एक ख़त्म किया गया, और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर, फिर नज़रसानी के लिए ये काजी फैसल साहब ने फैसला करके जारी कर दिए हैं। अब नाज़रीन, 7 जजेस का इम्तिहान है, जो कल परसों से खबरें चल रही हैं कि एक बड़ा रेफरेंस आ रहा है, बड़ा तगड़ा, बड़ा ठोस रेफरेंस आ रहा है, बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि खबरें ये आ रही हैं या चहमगोइयाँ या इतलात ये आ रही हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पर रेफरेंस दायर करने जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी का, मिसकंडक्ट का। अच्छा, उसमें जो कंप्लेंट होंगे वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब होंगे, इमरान खान साहब आमिर फ़ारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। तो कल जो जहांगीरी साहब के खिलाफ कंपेन चली, उस पर तो जो इदारा जाती रिस्पांस दिया, आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद को सुरखरू किया। अब नाज़रीन, अगर ये रेफरेंस आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ आ जाता है, क्योंकि जजमेंट के खिलाफ रेफरेंस नहीं हो सकता, जजमेंट के खिलाफ रेफरेंस नहीं हो सकता। बाबर सत्तार के साहब के खिलाफ भी जो रेफरेंस है वो भी आलमोस्ट जजमेंट के ऊपर है। तो अब जजमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजा। तो मैंने आपको कल के व्लॉग में ये भी बताया था कि अगर झूठा रेफरेंस हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अख्तियार है कि जिसने रेफरेंस कंप्लेंट भेजी है उसको कार्रवाई करके उसके खिलाफ उसको जेल भेज सके। तो अब अगर आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेज़ हैं, बाकी जो टोटल 8 जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ये झूठा ही होगा अगर जजमेंट की बुनियाद पे आता है। तो क्या बाकी 7 जजेज आमिर फ़ारूक साहब के साथ खड़े होंगे, जैसे कल आमिर फ़ारूक साहब अपने तमाम हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े थे कि ये कंपेन गलत हो रही है? तो सवाल ये पैदा होता है कि उन जजेस का इम्तिहान शुरू हो गया है कि आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो क्या हाई कोर्ट के बाकी 7 जजेज जो हैं अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।